98 रन से विक्ट्री आ गई है। मैंने तो पहले अरे यार किसकी बात में सुन रही थी? 100 रन से आपने बोला था। मैंने ही तो बोला था कि आपकी टीम ऐसी है कि जाते जाते पता ना चले 136 के आसपास ही लटक गई, 100 रन से हार हो जाए, जब मेरा खेल आउट गया था। एग्जैक्टली 98 रन से कौन उल्लू का बट्टा 98 रन से T20 मैच में हारता है? मुझे समझ नहीं आ रही। ये टॉप 4 में ये टीम, ये कैप्टन जो है ना केएल राहुल, ये तो चला गया था। एक मिनट, इसकी शक्ल देख के ना मुझे लगता है ये टीम कभी नहीं जीत सकती। वो यार, वो निकोलस पूरन, वो स्टोइनिस, वो रवि बिश्नोई, वो पहले शुरू के मैचेस में मयंक यादव, उन्होंने इसको मैचेस जिता दिए, तभी ये इतना टेबल में इतना एक डिजर्विंग प्लेयर की ये जगह खा के बैठ गया। ठीक है, और इसने कुछ नहीं करना, इसके फेस से लग रहा है ये मतलब सोता हुआ आता है, मुझे लगता है मुंह भी नहीं धोता है, ब्रश भी नहीं करता है। ठीक है, ऐसे उठ के आ जाता है, सड़ती अपनी शक्ल बना के, कोई भी एक्सप्रेशन फेस में नहीं है, एकदम कुछ नहीं, डेड पैन एक्सप्रेशन ऑन हिज डैम फेस। एंड देन इतनी 98 रन, मैं शॉक्ड हूं। मैं अभी 1-2 दिन पहले मैंने कुछ 38 रन का, 38 यार एक T20 मैच में 98, इट्स अनबिलीवेबल यार। व्हाट द हेल इज दिस फेलो अप टू? ही शुड बी आउट यार। देखो मैंने तो पहले ही बोला था, एक बंदा चाहिए साइड से एंकर इनिंग खेलने के लिए। मेरा खेल राहुल गया आउट होने के बाद, उसके बाद तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, यही रहा, चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे। अब कोई खेलेगा ही नहीं, रन बन जाते हैं भाई, कौन नहीं बनाता रन? रन बनाने के लिए पहले सेट होना पड़ता है, बॉल को फुटबॉल बनाना पड़ता है, फिर आपके रन बन जाते हैं। लेकिन इनका तो रवैया यही था, चल भाई तू शावर ले, मैं भी आता हूँ, फिर चलते हैं घूमने, आज हमें बार डांस करना है, हमें ये करना है वो करना है। अबे जो करने आए वो तो किया नहीं तुमने। पहले तो तुमने इसी पिच पे, लखनऊ तुम्हारा होम ग्राउंड, जहां पे 140-160 में जीतते थे तुम, कभी जीतते थे जब गंभीर वहां हुआ करता था। गंभीर क्या निकला, इन्होंने वही पिच 200 रन और 236 रन वाली करवा दिया है। वहां रन ठुक रहे हैं दबा करके और इनसे बन नहीं रहे, काबू से बाहर है। आप बताओ क्या ये अप्रोच सही थी कि नहीं? सबको मारना है चाहे हम कितने भी रन पे यार। टारगेट कितना ज्यादा था यार, मारना तो था ही। मैं आपको बता रही हूँ, आप मानने को तैयार नहीं हो। केएल राहुल भाई साहब और उसके जो और भी भाई हैं, ठीक है, टुक 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 करके दूसरे बैटर पे प्रेशर डालते हैं। आप देखिए फिल सॉल्ट कैसे खेल के गया, आप देखिए सुनील नारायण कैसे खेल के गया, आप नीचे वो बेचारा, वो बच्चा भी 18 साल का बच्चा अंकृश करके जो नाम है, वो भी कितना तेज खेल के गया। मतलब वो भी तो हिटिंग कर रहे थे ना, जरूरी तो नहीं है अगर आप हिटिंग करोगे तो आपको आउट ही होना है। ये जो 20 बॉल 25 रन की इनिंग्स आती है ना, ये काउंटर प्रेशर डालती है, बिकॉज सामने जो है रन लगे होते हैं बोर्ड में, रन पर रिक्वायर्ड रन रेट जो है बढ़ता जाता है एवरी बॉल पे। दिस इज द रिजल्ट। हु विंस बाय, मतलब कैन यू इमेजिन श्रेयस अय्यर 98 रन की विक्ट्री कर रहे हैं केएल राहुल के ऊपर? सोचने की बात है ये यार। बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूं, आप थोड़ा सा फोकस से सुनना, उससे पहले वीडियो कर दो लाइक। हैदराबाद की टीम कैसी परफॉर्मेंस कर रही है अभी और क्यों कर रही है? अब मैं आपको सारी टीमों का बताऊंगा, एक से बढ़कर एक। खिलाड़ी कौन है? एक इंटरनेशनल ट्रेविस हेड, ठीक है, सोल्ट नारायण इंटरनेशनल, दोनों ओपनर धड़ाधड़ पेल रहे हैं। यहां केएल राहुल प्लस कुलकर्णी, डिकॉक था वो थकेला जो रिटायर हो चुका। यार इस कुलकर्णी से तो बेटर है, चलो जूनियर है, बैक कर रहे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं कर रहा। वो एक सिंगल लिया तो कमेंटेटर तालियां बजाने लग गए, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो बूस्ट किया ही जाता है किसी का करियर। क्विंटन डिकॉक कहां है यार? वो शुरू में इतना फेलियर था, अब क्या उसको पूरा टूर्नामेंट खिला दे? जब एक भी मैच में नहीं चलेगा। नहीं, एक भी मैच में ऐसा तो नहीं है क्विंटन डिकॉक ने 50 मारी है एक मैच में, लेकिन कितने मैच खेला? अभी बिठाया उसको, सारे मैच खेला ऑलमोस्ट। मुद्दे की बात पे आते हैं, तो सारे मैच खेला तो ये ऊपर पहुंच गया ना। पॉइंट ये है कि अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। एंड्रे रसल ने बैटिंग में कुछ नहीं उखाड़ा, बॉलिंग में कर दिया, नारायण ने दोनों में कर दिया, चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहा है। मतलब कोलकाता की टीम ऐसे चल रही है। अगर आपकी टीम में एकता वाली परफॉर्मेंस नहीं आएगी, स्टोइनिस ने जिताया मैच, उससे पहले केएल राहुल ने भी जिताया मैच, लेकिन अब ये दोनों फेल हो गए। पूरन जिता रहा है? नहीं जिता रहा है। किसी और खिलाड़ी ने कुछ योगदान दिया? नहीं दिया। आयुष बडोनी, करुणाल पांड्या, थकेले इंसान कर क्या रहे? पडिक्कल को बीच में खिलाया,
चेंजेस तो इन्होंने भी किए, कुलकर्णी को भी मौका दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है। विराट कोहली लगातार रन बना रहा है, वहां फैब चलने लगा, विल जैक्स चलने लगा, जीत आने लगी उनकी। तो आपको सपोर्ट हमेशा ही चाहिए। एक साइड वन साइडेड एक खिलाड़ी हर मैच नहीं जिता सकता। जी, केकेआर की हिस्ट्री में थर्ड सबसे बड़ी जीत है 98 रन्स की। भाई मुझे तो पहले ही लग रही थी, मतलब ये इससे भी बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं, तो दैट इज वेल डन। केकेआर टीम बहुत ही, मतलब आई थिंक सुनील नारायण हैड अ मेजर पार्ट टू प्ले इन दिस, एंड आल्सो फिल सॉल्ट, बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टार्ट भी उनको दी थी। बिल्कुल यूसुफ जी आ गए, वो कह रहे टुक टुक एलएसजी बैटिंग आउट हो गए हैं, टुक टुक किया है, ऑल आउट हो गए। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो, यू आर जस्ट मिररिंग माय इमोशंस कि भाई एकदम थकेली टाइप ऑफ इनकी बैटिंग है। वो यश ठाकुर को, भाई कौन है यार, वो बॉलर दिखता भी नहीं है, उसका चेहरा इतना गोल क्यों है? एक फास्ट बॉलर का चेहरा इतना गोल कैसे हो सकता है? उसके बॉडी में फैट कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आती। मतलब मेरा चेहरा गोल हो बात अलग है, फास्ट बॉलर का चेहरा गोल होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भाई आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना पिट रहा है, इतना पिट रहा है। तो भाई मनीष जी कह रहे क्विंटन डिकॉक की 3 बारी 50 प्लस स्कोर आई है 2024 में। आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस स्टैट, बट मुझे लगता है इतना भी बैड वो खेला नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता एक अंडर 19 के प्लेयर को उसको रिप्लेस करना चाहिए था। कोलकाता नंबर 1 पे आ गई पॉइंट टेबल पे, और नेट रन रेट में तो भाई कोई है ही नहीं आसपास में, प्लस 1.462, तो 453 है, मतलब 1.5 की है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट सेकंड नंबर पे राजस्थान, जो डबल टेपर ही रही है, ऊपर से नीचे आई नहीं थी। कोलकाता थी पहले, बीच में ही आई, वापस आ गई है। फर्स्ट टीम बन जाएगी मुझे लगता है कोलकाता, और फर्स्ट टीम ही रहेगी, तो टेबल टॉप 2 में रहेगी, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा एक हारने के बाद भी जीतने की। अब रन्स के स्टैट्स में भी आ जाए तो भाई देखो, अगर मोस्ट रन्स का मैं खोल भी दूं ना, तो मेरा राहुल है ना, कोहली 1, गायकवाड़ 2, साई सुदर्शन 3, ज्ञान पराग 4, 5वें पे मेरा केएल राहुल है। इसमें आपको दिख रहे हैं रोहित शर्मा या बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी कोई दिख रहा है? अब बंदा आज फेल हो गया तो हालत देख रहे हो, 98 रन से हार हो गई। अब इससे पहले चल रहा था, मैचेस जिताए थे इसने। अब बाकी सपोर्ट तो यार चाहिएगा ना। एक मैच जिताया ठीक है स्टोइनिस ने, लेकिन नंबर 3 पे प्रमोट करते करते उसके 3 या 4 मैच हो गए हैं, एक ही जिताया है। तो सपोर्ट तो चाहिए यार, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। सुशांत जी कह रहे हैं एलएसजी रन रेट के हिसाब से बाहर हो जाएगा। देखिए 98 रन की डिफीट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्रिश आपके पास फोन है तो आप एलएसजी की रन रेट भी जरा देखिए कितना इंपैक्ट पड़ा है। 5th पोजीशन पे तो ये आ गई है, बट 98 हारने से बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। क्विंटन डिकॉक बॉम्बे में रन नहीं बनाता था। चलिए भाई 5वें नंबर पे है पहले तो एलएसजी, मैं बता दूं 6 में से 5 जीते हैं, 5 हारे, थोड़ी 6 जीते हैं, 12 पॉइंट है। मतलब 3 में से 2 जीत जाएंगे तो 100% हो जाएंगे। एक पे नेट रन रेट पे बात आएगी तो नेट रन रेट पे आ जाते हैं, -0.371, ज्यादा बुरी भी नहीं है यार। इतने मैं हारने के बाद इतनी है कि 2 मैच जीतेंगे तो कवर कर जाएंगे। जी 0.3 ठीक है, मतलब पॉजिटिव में रन रेट थी, गिर गई है। जैसे टूर्नामेंट, आई डोंट नो नेट रन रेट का क्या कैलकुलेशन सिस्टम होता है, बट शुरू में अब शुरू के मैचेस अगर बड़े मार्जिन से हारते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, रिकवरी मुश्किल होती है। लेटर स्टेजेस में उतना डिवीजन फैक्टर का कोई होता है, वो एग्जैक्टली मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला पता नहीं है, बट बाद में उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ना जो है घटना शुरू हो जाता है, बट इंपैक्ट पड़ता है। केएल पनौती है, सब बोल रहे हैं जब तक केएल है यही हाल होगा एलएसजी का। एलएसजी के भाई 3 मुकाबले, एसआरएच, डीसीएमआई आने वाले 8 मई, 14 मई, 17 मई। अब इसमें से एक तो जीत मुझे लगता है पक्का ले ही लेंगी ये, और 2 जीत ले जाते हैं तो भाई 100%। 3 मुकाबले रहते हैं, 3 मुकाबले रहते हैं, तीनों जीतने क्वालिफाई के लिए। नहीं फिर 2 जीतने हैं क्वालिफाई के लिए, 16 पॉइंट, 1 जीतेंगे नेट रन रेट पे बाद, तो ऐसा माहौल बनेगा। और 3 के 3 जीत गए तो अगर आप कह रहे हैं दिल्ली से अगर जीत जाता है और मुंबई से जीत जाता है तो माना कि क्वालिफाई डायरेक्ट हो जाएगा 16 पॉइंट के साथ। और 1 जीते हैं तो नेट रन रेट पे, 2 हारते क्लोज मार्जिन, ऐसे नहीं 98 रन से हार जाएंगे तब भी क्लोज हो जाएंगे, नहीं, मुश्किल चांस हो जाएंगे फिर। जी चलिए पनौती तो हम नहीं बोलेंगे, टीम इंडिया का वो प्लेयर है, आपको पता है टीम इंडिया का हम एक ही प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं, वो है हार्दिक पांड्या। उसके अलावा हम ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते। तो भाई पनौती का तो पता नहीं, बट देखिए आई थिंक टॉप 4 में लास्ट ईयर भी थी एंड पिछले साल भी थी। आई थिंक 2 साल से कंसेक्यूटिवली टॉप 4 में जा रही है।
आई फील सो, आई एम नॉट श्योर बट आई फील सो, बट यस मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो केएल राहुल तो बहुत अकेला है, 137 ये डिजर्व करता है। एंड मैं तो केकेआर को भी एक अकेला टीम मारती थी, लेकिन ये जो सुनील नारायण का मैजिक किया ना गौतम गंभीर ने, एकदम टीम का नक्शा ही बदल गया है। तो भाई ऐसा कोई नक्शा बदलना पड़ेगा, इनको भी कुछ करना पड़ेगा। एलएसजी कैप्टन मिसिंग क्विंटन डिकॉक एंड मयंक यादव, गेस यूर एब्सोल्युटली राइट, ये दोनों थे टीम में शुरू में, तभी ये धड़ाधड़ बैक टू बैक मैचेस जीत रहे थे, ऊपर पहुंच गए, और अब देखिए फिफ्थ पोजीशन में बिकॉज यू नो शुरू के मैचेस इतने जीते हुए। फर्क पड़ता है ये इन सब चीजों से। केएल राहुल इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट जो है T20 139, देख लो 139, मतलब कोहली और जो रोहित है उसी के आसपास थोड़ा ऊपर, और एवरेज है भाई 37.75, 38 की है। ठीक है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, 2 सेंचुरी भी बनाई हुई है, 22 हाफ सेंचुरी बनाई हुई है इसने मात्र 68 इनिंग्स में, तो स्टैट्स तो बुरे नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जैसा कहता हूं कि एक खिलाड़ी टीम को जिता नहीं सकता, तो राहुल अपनी टीम को हर बार नहीं जिता सकता, आपको सपोर्ट चाहिए। डिको खेलना पड़ेगा, स्टोइनिस को खेलना पड़ेगा। पूरन को हुआ क्या है पता नहीं यार, पूरन का भी पूरा सीजन नहीं शुरू में चला था यार, मैं वही कह रहा हूं, पूरा सीजन थकेले से ही जा रहा है पूरन। मेरे को 2-3 इनिंग्स इसकी याद है, 19 बॉल 41, 20 बॉल 42, 43, इसने 2-3 बड़े अच्छी इनिंग्स खेली है, एंड में आके अच्छी फिनिशिंग की है स्टार्टिंग में जब चला था। वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो चलेगा ना, अब वो चला तो मैचेस जीते, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट मिल जाता था, चल जाते थे। अब यहाँ कोई चलेगा नहीं, सारे फेल हो जाएंगे, तो क्या होगा। डिको यार देखो स्टार्टिंग में बहुत फ्लॉप हुआ था, फिर चला, फिर फ्लॉप हुआ, अब एक तो टच खत्म हो गया ना बंदे का, रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद उसका एटीट्यूड अलग चलता है, क्या फील्डिंग भी खराब चली थी, कैसे छोड़ रहा था, बाहर करना बनता था। लेकिन मैं ये नहीं कहता आपको कुलकर्णी खिलाना है, आप उसके रिप्लेसमेंट में मायर्स को खिला सकते थे, बिल्कुल बॉलिंग डलवा सकते थे, अच्छी ऑप्शन थी मायर्स की यार, बैटिंग करा सकते थे, पावर प्ले में क्रिस गेल वाला स्टार्ट हो जाता, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन आपका चलता ही रहता। तो आपने मौका नहीं दिया, जब डिकॉक नहीं था तब वो कर रहा था और अच्छा से कर रहा था। जी, 2-3 मैसेजेस ले लेते। 98 रन लॉस्ट इन T20 फॉर्मेट इज इक्वल टू इनिंग्स डिफीट इन अ टेस्ट क्रिकेट, इट्स द सेम थिंग। बिल्कुल सही बात है समीर जी, इतनी मैसिव डिफीट T20 में तो यार सोचने में बंदा देख लेता है क्या होता है। राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी क्वालिफाइड,